है गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स केयर फ्री में। तो आज मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूँ जो होने वाले हमारे गीता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गीता एक पवित्र सत्य ग्रंथ है जो अध्यात्मक ज्ञान का कोश है। इसे वर्तमान में हिंदुओं के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में पवित्र गीता विश्व ग्रंथ है। इसकी उत्पत्ति आज सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध समय हुई थी। उस समय कोई धर्म नहीं था, एक सनातन पंथ था, यानी सिर्फ मानव धर्म था। शब्द खंड नहीं होते थे। यह उन पुण्य आत्माओं के मस्तिष्क रूपे व्हाट्सएप में पहुंच जाता है जिनका नेटवर्क सही होता है। यह महर्षि व्यास जी श्री कृष्ण देवपायन के मस्तिष्क रूपे व्हाट्सएप में लोड हो गया था। उसी से श्री वेद व्यास जी ने पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को कागज पर लिखा था। ताड़ वृक्ष के पत्तों पर खोदा जो आज अपने पास पवित्र गीता उपलब्ध है। गीता शास्त्र में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। मैंने इस पवित्र पुस्तक से आवश्यकता अनुसार विवरण लेकर ग्रंथ गीता तेरा ज्ञान अमृत की रचना की है। जैसे वन में जड़ी बूटियां होती है, वेद उसी वन आवश्यक जड़ी निकाल लेता है, उससे जीवदायिनी औषधि तैयार कर लेता है। वन फिर भी विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत एक औषधि जाने और इसको पढ़कर ज्ञान की घूंट पीकर अपना जन मन का रोग नाश। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। यदि किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है फिर भी वह अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता है, उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यटक स्थलों पर जाता है। उस समय उसको कुछ अच्छा लगता है, परंतु उससे पूरा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है, नहीं इससे अत्यान कल्याण हो सकता है। 2-3 दिन के पश्चात पुनः ही वह दिनचर्या प्रारंभ कर जाती है, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वह कमी परमात्मा की भक्ति की है। उसकी पूर्ति के लिए विश्व का धार्मिक मानव अपनी परंपरागत साधन करता है। उसकी पूर्ति के लिए विश्व का धार्मिक मानव अपनी परंपरागत साधना करता है। यदि उस साधक की वह साधना शास्त्रों के अनुकूल है तो लाभ होगा। यदि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी साधना करता है तो वह गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार व्यर्थ है। न साधक को कुछ सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। कुछ श्रद्धालु किसी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं। यदि गुरु पूर्ण है तो लाभ होगा, नहीं तो वह साधना भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उस साधना को करने की विधि क्या है, किस महात्मा से प्राप्त होगी, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है, वह भी इस पुस्तक में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बार बार यहाँ पुस्तक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं एक पुस्तक के माध्यम से ही बना रहा हूँ, तो आप जरा दिल थाम के बैठिएगा। यह पुस्तक विश्व के मानव को एक करेगी जो धर्मों में बांटकर आपस में लड़ लड़ कर मर रहा है। गीता शास्त्र किसी धर्म विशेष का ज्ञान नहीं है। यह तो मानव कल्याण के लिए उस समय प्रदान किया गया था जब कोई धर्म नहीं था, केवल मानव धर्म था। जैसे बाबा नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में श्री कालूराम मेहता के घर खत्री अरोड़ा कुल में हुआ था। श्री ब्रजलाल पांडे से श्री नानक देव जी ने गीता का ज्ञान समझा और उनके द्वारा बताई भक्ति कर रहे थे। श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी की पूजा करते थे। अन्य सर्वदेवों की भी भक्ति करते थे जो हिंदू धर्म में वर्तमान में चल रही है। श्री नानक जी ने सुल्तानपुर शहर में वहाँ के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। शहर में लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर बेई नदी बहती थी। प्रतिदिन श्री नानक देव साहब जी उस दरिया में स्नान करने जाते थे। परमात्मा अच्छे आत्माओं को दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलता है। तो दोस्तों, आपको इस पुस्तक के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो वीडियो को लाइक